तो चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक कौन सा है ये हम लोग डील करेंगे ना। अगला टॉपिक आप लोग बुक में भी देख सकते हैं कौन सा है टॉपिक। तो अगला टॉपिक है यूज ऑफ कॉमास इन राइटिंग लार्ज नंबर्स, यानी क्या है, बड़ी संख्या लिखने में अल्प विरामों का प्रयोग ना। अगला टॉपिक है बड़ी संख्या लिखने में अल्प विरामों का प्रयोग, यानी यूज ऑफ कॉमास इन राइटिंग लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बड़ी संख्या, फोर्थ नंबर टॉपिक है बड़ी संख्या लिखने में अल्प विरामों का प्रयोग। यहाँ पे आप लोगों को एक नया वर्ड लग रहा होगा जो है अल्प विराम। अल्प विराम को अंग्रेजी में कॉमा बोला जाता है, कॉमा। अल्प विराम को कॉमा बोला जाता है। ये वाला कॉमा, देखिए ये वाला कॉमा जो हम लोग कॉमा देते हैं, जैसे कहीं भी कॉमा दे दिए इस तरह से, ये मेरा कॉमा हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अंकों में किस तरह से कॉमा दिया जाता है, यानी सब बड़ी संख्या लिखते हैं किस तरह से और उसमें कॉमा का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो इसमें मैं आप लोगों को दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड सिंपल मेथड कैसे होता है, सिंपल कैसे हम लोग लिख सकते हैं अंक को, बड़ी संख्या को किस तरह से लिखा जाता है, और एक जो है कॉमा का यूज करके यानी अल्प विरामों का प्रयोग करके किस तरह से संख्या को लिखा जा सकता है। तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यानी फर्स्ट मेथड क्या है, मान लीजिए आपके पास ये संख्या 3682956 इतना है। ठीक है ना, आपके पास ये संख्या है। अब इसका अगर आपको हिंदी लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसको हम दहाएंगे पहले, इकाई दहाई, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ना। क्या हो गया, करोड़ तक आ गया, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 करोड़। अगर आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार जितना बार जरूरत हो उतना बार दहा करके देख लीजिए। जैसे इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी करोड़ पे आया तो 3 करोड़ हमने लिख दिया। अब उसके बाद फिर से दहा के आप लोग देख लीजिए, अगर ये दिक्कत है तो, नहीं तो एक बार में समझ जाइए। समझने के लिए कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। ये लाख यहाँ तक करोड़ आया तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसके पहले क्या था, करोड़ के पहले क्या था, 10 लाख था। लाख, 10 लाख के पहले क्या था, लाख था। लाख के पहले क्या था, 10,000 था। 10,000 के पहले क्या था, हजार था। हजार के पहले क्या था, सैकड़ा था। सैकड़ा के पहले क्या था, दहाई था, और सबसे फर्स्ट में इकाई था। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 करोड़ हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 68 लाख। कितना हो गया, 68 लाख। ठीक है, 68 लाख। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर दहाने के बाद भी आप लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 29,000। 29,568। कितना है, 568। ये मेरा हो गया पहला तरीका, जो कि सिंपल तरीका से हम लोग ऐसे अंक को लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका जो है वो आप लोगों को बहुत आसान लगने वाला है, जिसका उपयोग में क्या लगाएंगे हम लोग, अल्प विराम लगाएंगे, यानी कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये देखते हैं ना। अब मेरे पास मान लीजिए यही संख्या, इसी संख्या को लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, 86592863, ये है मेरे पास संख्या। तो हम लोग किस तरह से इसमें अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा बाद यहाँ दे देंगे। सैकड़ा बाद क्या होता है, हजार, 10,000, 10,000 के बाद दे दिए, लाख, 10 लाख, यानी इस तरह से। यानी कि हम लोगों को कॉमा का प्रयोग इस तरह से लिखेंगे, कॉमा का प्रयोग करके हम लोग लिखेंगे तो हम लोगों को अंक को लिखने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा अंक कितना तक आता है। जैसे यहाँ पे लाख, हजार करने में दिक्कत हो रहा था आप लोगों को, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब करने में दिक्कत होता रहा था। लेकिन अब आप लोग ऐसे आसानी तरीका से पहचान लीजिए, आसान तरीका से पहचान लीजिएगा कि 3 तक में क्या आता है, क्या आता है, हजार आता है। 2 फिर 5 में क्या आता है, 10,000 आता है। यहाँ पे क्या आता है, फिर 10 लाख आता है। यहाँ पे क्या आता है, फर्स्ट में अगर एक रहा तो फिर यहाँ करोड़ आ गया। उसी तरह से जैसे कि इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी क्या हो जाएगा, 3 करोड़, क्या लिखेंगे, 3,68,29,000
568। अब मैं इतना कंफर्म हूं, मैं इतना निश्चित हूं कि आप लोगों को सेकेंड मेथड ही आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीका से। क्यों? क्योंकि आप लोग सेपरेट कर दे रहे हैं अंक को ना, सेपरेट कर दे रहे हैं, इस तरीका से सेपरेट कर दे रहे हैं कि 1000 कितना तक में आएगा, 10 लाख कितना तक में आएगा, 10 करोड़ कितना तक में आएगा, फिर 10 अरब कितना तक में आएगा, 10 खरब कितना तक में आएगा। इस टाइप से आप लोग सेपरेट कर दे रहे हैं। यानी यहाँ पे अगर ये मैंने 3 अंक के बाद यहाँ पे सेपरेट कर दिया, यानी कॉमा दे दिया, अल्प विराम का प्रयोग किया, तो क्या हो गया, 3 अंक इधर 1000 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 10,000 हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया, 10 लाख हो गया। यहाँ पे एक है, सिंगल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर यहाँ भी एक और संख्या रखता तो ये क्या हो जाता, 10 करोड़ हो जाता। समझे? यानी क्या हो गया, ये 1 करोड़, मतलब कि 3 करोड़ हो गया, यानी यहाँ तक करोड़ आ गया। तो अब आप लोग समझ गए। यहाँ पे 2 मेथड मैंने आप लोगों को बताया। सब बड़ी संख्या लिखने में विरामों का प्रयोग, ये टॉपिक था। इस टॉपिक में मैंने आप लोगों को 2 तरीका बताया। अगर आप लोगों को दोनों में से कौन सा तरीका पसंद आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कौन सा तरीका पसंद आया। मैं श्योर हूं, जहां तक मुझे लगता है, जिस तरीका से मैंने आप लोगों को बताया है, उस तरीका से आप लोगों को सेकेंड मेथड ही आप लोगों को पसंद आना चाहिए। अगर फर्स्ट मेथड भी आता है पसंद तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें सेपरेट करने के बाद जो है सो अंक पहचानने में दिक्कत नहीं होता है। ओके, चलिए दोस्तों, तो हमने एक और टॉपिक डील कर लिया। कौन सा टॉपिक था? बड़ी संख्या लिखने में अल्प विरामों का प्रयोग। ये मेरा टॉपिक था, यानी यूज ऑफ कॉमास इन राइटिंग लार्ज नंबर्स। हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिया। अब मैं आगे अगले टॉपिक की ओर बढ़ूंगा। चलिए दोस्तों, आगे अगला टॉपिक देखते हैं, कौन सा टॉपिक है आगे। कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को, मैंने जितना भी अभी तक बताया है उसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवन सिंह सर या पवन सर, 2 टेलीग्राम चैनल है। दोनों टेलीग्राम में आप कोई पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे वाला कौन सा टॉपिक है ये देखेंगे। आगे अगला टॉपिक हमारा कौन सा था वो हम लोग अभी देखेंगे। हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा कि पहला टॉपिक था बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या। बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या मैंने देखा। उसके बाद हम लोग देखे आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। थर्ड नंबर टॉपिक मेरा था जो कि था नेम ऑफ नंबर एंड दियर स्पिरिट फॉर्म, यानी संख्याओं का नाम एवं उनका प्रसारित रूप। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। कौन सा टॉपिक है हमारा? अगला टॉपिक है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी संख्यांकन की भारतीय पद्धति। क्या है? संख्यांकन की भारतीय पद्धति। संख्यांकन की भारतीय पद्धति। ठीक है, ये हम लोग को देखना है दोस्तों, ये होता क्या है ना, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने भारतीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सारा चीज हम लोगों ने देखा, और उसी के द्वारा हम लोगों ने ये प्रसारित रूप यानी स्पिरिट फॉर्म को लिखना सीखा। ठीक है, अब उसके द्वारा जो है सो स्पिरिट फॉर्म में सीख लिए। अब उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, इसमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमा का यूज करते हैं ना हम लोग। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमा का यूज करते हैं, यानी यूज ऑफ कॉमास इन राइटिंग लार्ज नंबर्स, जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे पिछले बार। उस टॉपिक में वो चौथा टॉपिक था, ये है हमारा 5वां टॉपिक ना। उस टॉपिक में जो डील किए थे उसमें क्या था, कॉमा का हम लोग प्रयोग सीखे थे।
अब उसी कॉमा को यूज करके जिस प्रकार से हम लोग बड़ी संख्या को बनाते हैं, जिस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, उसी में आ जाता है मेरा क्या, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी उसी को कहा जाता है संख्यांकन की भारतीय पद्धति। जैसे देखिए हम लोगों ने लिखा है एक अंक 32589523 ना, तो इसमें क्या करेंगे, कॉमा का यूज करेंगे, ऐसे हम लोग कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका नेम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, क्या आ जाएगा नाम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 32 करोड़, क्या आ जाएगा, 32 करोड़ 58 लाख 95,238, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे लिखा जाता है अंक को, वो चीज हम लोग को देख ली। यानी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमेशा कॉमा का यूज करके ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, दहा करके और बड़ी संख्या को लिखा जाता है। अब हम लोग अगले टॉपिक, इसके बाद एक और टॉपिक है उसको डील करेंगे, वो क्या है, यहाँ पे जस्ट चेंज हो जाता है, एक सेकेंड, ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, जस्ट यहाँ पे सिर्फ इंडियन के जगह पे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी संख्यांकन की भारतीय पद्धति नहीं, संख्यांकन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ये हो गया मेरा, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें क्या होता है, हम लोगों को इसको जानने से पहले हम लोगों को एक चीज जानना पड़ेगा, वो क्या चीज है, वो चीज आप लोग यूट्यूब में भी देखिएगा ना, यूट्यूब में भी जैसे आप लोग कोई भी लेक्चर सर्च करते हैं, कोई भी अगर क्लास करते हैं या कोई भी आप वीडियो देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, तो आप लोगों को वहां देखने को मिलता होगा कि मिलियन बिलियन में व्यूज गया हुआ है ना, या सब्सक्राइबर किसी का भी है तो मिलियन बिलियन में सब्सक्राइबर रहता है। अगर ये व्यूज गया है मिलियन बिलियन में, तो हम लोगों को पहले वो चीज सीख लेना है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पहले हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, ठीक है, कितना होता है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख ना। अब उसके बाद फिर देखेंगे 1 बिलियन बराबर क्या होता है, 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 1 बिलियन बराबर 1 अरब और 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ठीक है। ये चीज हम लोगों को जानना पड़ेगा पहले, जब हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ेंगे उससे पहले ना। तो हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, यानी कि हम लोग एक संख्या लेते हैं 32589523, ठीक है, ये हम लोगों ने संख्या ले लिया। इसको अगर जो हम लोग लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे या फिर इसमें कॉमा का यूज करेंगे, तो वो जो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के तहत पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कैसे करते हैं कॉमा का यूज। इसमें ऐसे करते हैं, इस टाइप से करते हैं हम लोग कॉमा का यूज, कॉमा का यूज इस टाइप से करके इसमें नाम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं, क्या इसका नाम हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 32 करोड़ 58 लाख  इसमें लिखने में अगर कहीं गलत हो जाए तो माफ कीजिएगा दोस्तों, कहीं गलत हो जाए तो आप लोग देख के एक बार सुधार लीजिएगा, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है। 32 करोड़ 58 लाख क्या हो गया, 95,238
283। कितना है? 283। ये हम लोग किस में लिखे? ये हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखे। ठीक है, किस पद्धति में लिखे इसको? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी संख्यांकन की भारतीय पद्धति में लिखे। अब इसी अंक को हम लोग संख्यांकन के अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखते हैं, यानी इसी अंक को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिख करके लिखते हैं। तो किस तरह से लिखे हैं? ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 32589523। ओके, हमेशा याद रखना है कि इसमें यानी भारत संख्यांकन की भारतीय पद्धति में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमेशा सैकड़ा के बाद जो है सो एक कॉमा दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हर एक 2 अंक के बाद कॉमा दिया जाता है ना। ये हो गया मेरा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का बात। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में थोड़ा सा नियम चेंज है। क्या नियम चेंज है? इसमें हम लोग 3 अंक के बाद तो यहाँ देंगे। ठीक है, ओके, 3 अंक के बाद तो हम यहाँ पे दशमलव देंगे, लेकिन इधर भी जो है सो हम लोग 3 अंक के बाद ही देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता था? 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव देते थे, यानी दशमलव बोल रहे हैं, सॉरी, कॉमा देते थे, यानी अल्प विराम देते थे। और यहाँ पे 3 अंक के बाद कॉमा देंगे ना, दशमलव बोल दिए, सॉरी। अब हम लोग आगे देख लेंगे इसमें कैसे नाम इसका लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 1 मिलियन बराबर क्या आता है? 10 लाख ना, और 1 बिलियन बराबर कितना आता है? 1 अरब। ठीक, तो इन लोगों ने क्या देखा दोस्तों? ये जो है मेरा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नाम लिख लिए इसको, ये चीज हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नाम किस तरह से लिखना है ये चीज देखेंगे। तो हम लोगों ने अभी देख लिया कि 1 बिलियन बराबर इतना होता है और 1 मिलियन बराबर इतना होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग एक संख्या लेते हैं। ये मेरा एक संख्या हो गया। इस संख्या को हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति में किस तरह से लिखेंगे ये चीज देखेंगे। इस संख्या को किस तरह से लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में वो देखना है। तो हम लोग क्या एक नियम जो भी आप लोग को बताया था कि 3 अंक के बाद दशमलव देना है, वो चीज हम लोग दे देंगे पहले, ताकि हम लोगों को नाम लिखने में सहूलियत हो। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी अरब, यानी 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 1 अरब। तो यहाँ क्या है? 3 अरब। क्या हो गया? 3 अरब ना। तो 3 अरब, 1 अरब को क्या बोला जाता है? 1 बिलियन। तो 3 अरब को क्या बोला जाएगा? 3 बिलियन। 3 बिलियन। उसके बाद क्या है? 800 899 899 मिलियन। ठीक है, उसके बाद क्या है? 856 हजार 856,284। क्या मेरा हो गया? 284। इतना हम लिख लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग समझ गए क्या हुआ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, क्या इसका नाम हो गया, ये चीज समझे आप लोगों को? कोई दिक्कत? ठीक है, दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिर से आप लोगों को समझा दूंगा कहीं प्रॉब्लम होगा तो। वरना जिस तरह से मैंने समझाया है, उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर से एक बार मैं रिविजन करवा देता हूँ कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में होता क्या था और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में होता क्या है। देखिए, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि सैकड़ा के बाद कॉमा देने के बाद, यानी सैकड़ा के बाद कॉमा देने के बाद हमेशा 2 अंक के बाद दशमलव देना है, ये अल्प विराम देना है, यानी कॉमा देना है। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमेशा सैकड़ा के बाद 3 अंक के बाद ही कॉमा देना है, यानी अल्प विराम देना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, तभी हम लोगों को नाम लिखने में दिक्कत नहीं होगा, वरना दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और वो गलत भी हो जाएगा। अब हम लोग क्या देख लिए? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने ये सारा टॉपिक डील किया, ये आपका क्लास हुआ ओवर, और हम लोग अब अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट इसी में आगे टॉपिक मैं लेकर के आऊंगा और सभी लोगों को क्लियर करवाऊंगा उस टॉपिक को। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में पढ़िए, आराम से रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है।